राधे राधे। आप लोगों को जुतिया की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को जुतिया से जुड़ी मैं एक कहानी सुनाती हूँ, चील सियार की कथा। ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जुतिया की। ये माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। नर्मदा नदी के तट पर एक नगर बसा था जिसका नाम कंचनवटी था। उसका जो राजा था वो मलय केतु था। और नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि थी जिसका नाम बालूहटा था। वहाँ एक पाकड़ का बहुत विशाल पेड़ था जिसके ऊपर चील रहती थी और नीचे एक कंदरा था जिसमें सियारन रहते थे और दोनों बहुत पक्की सहेलियाँ थीं। चील और सियारिन ने एक दिन ये विचार किया कि हम भी जुतिया का व्रत करेंगे। चील ने ये संकल्प लिया और उन दोनों ने जुतिया का व्रत किया। जिस दिन जुतिया का व्रत किया उसी दिन नगर का जो सेठ था वो गुजर गया और जो मरुभूमि थी उसी पर उसका संस्कार हुआ। जैसे जैसे रात बीतती गई सियारन को भूख लगने लग गई। सियारन भूख से व्याकुल हो गई और वो जाकर वो जो नगर के सेठ का जो संस्कार हुआ था वहाँ से उसने मांस और हड्डी खा ली। चील ने ऐसा कुछ नहीं किया। चील बहुत ही नियम पूर्वक विधि विधान से इसका व्रत किया और अगले दिन इसका पारण किया। अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए जिस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। जो चील थी वो बड़ी बहन बनी सीलवती और जो सियारन थी वो छोटी बहन बनी कमरावती। सीलवती का ब्याह बुद्धिसेन के साथ हुआ और कमरावती का ब्याह मलय केतु के साथ हुआ जो कंचनवटी का राजा था। कमरावती महारानी बन गई। सील के 7 पुत्र हुए और कमरावती के पुत्र तो हुए बट वो मर जाते थे तो उसको कोई संतान जीवित उसकी रही नहीं। सीलवती के जो पुत्र थे वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए। जब बड़े हुए तो वो राजा के यहाँ नौकरी करने लग गए। जब राजा के यहाँ नौकरी किए तो जो कमरावती थी उन बच्चों को देखकर इसके मन में ईर्ष्या हुई और इसने राजा को कहा कि इन 7 के सर धड़ से अलग कर दिए जाए। राजा ने आदेश दे दिया और वो 7 बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। कमरावती ने उन 7 के जो सर थे उसको एक नए बर्तन में डाला और उसको लाल कपड़े से बांधा और उन सबों को सीलवती के घर भिजवा दिया। द्यूतवाहन भगवान ने जब ये देखा तो उन्होंने मिट्टी का सर बनाया और उसको उस धड़ से जोड़ा और उसके ऊपर अमृत छिड़क कर उसमें जान दे दिया। और जो कमरावती ने उस नए बर्तन में जो सर भेजे थे वो सारे फल बन गए। जब कमरावती बहुत देर तक इंतजार करती रही कि अब वहाँ से सीलवती के यहाँ से समाचार आएगा कि बच्चे ऐसे हो गए, लेकिन उसके यहाँ से कोई समाचार नहीं आया। बुद्धिसेन के यहाँ से कोई समाचार नहीं आया। कमरावती बहुत बेचैन हो गई। वो भागी भागी अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहाँ देखी तो 7 बच्चे जीवित थे और 7 बच्चे घर में थे। कमरावती ये देखकर कमरावती को धक्का लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश में आई तो उसने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई और उसको बहुत पछतावा हुआ। जब कमरावती को पछतावा हुआ इतने में सीलवती को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आ गई। वो कमरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे ले गई और सारी बातें बताई। जब कमरावती ने सीलवती के मुंह से ये सारी कहानी सुनी अपनी पूर्व जन्म की तो वो बेहोश होकर गिर गई और वो मर गई। कमरावती के मर जाने के बाद उसका जो पति था मलय केतु वो आया और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कमरावती का संस्कार कर दिया। ये कथा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भादो अष्टमी तिथि के प्रदोष काल में
इसकी कथा की जाती है। औरतें इसकी कथा करती हैं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए। भगवान भोलेनाथ जब ये कथा माता पार्वती को सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस कथा को जो स्त्रियां अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष काल में अष्टमी के दिन कहेंगी वो पुत्र पौत्र से संपन्न होंगी। ये जितिया व्रत की कथा रही। जो भी भूल चूक हुई हो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।